ऐसी कौन सी बात है जो आप बताना चाहोगे? मुझे ऐसा रियलाइज होने लगा है कि मैं भी थकती हूँ। मुझे भी लगता है कि अब घर रहना है, मुझे भी लगता है कि अब नहीं करना है। तो ये मैं बहुत बताना चाहूंगी कि अगर आपको, एक महिला है, आपकी कुछ उम्र है 50 साल के करीब, और आपको ये लगता है कि आप थक रही हैं, आपको आराम चाहिए, आप अब थोड़ी कुछ एक चीजों से अपने आप को निवृत्त करना चाहती हैं, तो कीजिए। आम लड़कियों की तरह ही आपकी शादीशुदा जिंदगी शुरू हुई थी कि? नहीं हुई थी। संजय और मैं स्कूल से साथ पढ़े जी। तो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग। और मेरी पहली शादी यहाँ बड़ौदा में हुई थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाई। वडोदरा से बहुत लगाव है मेरा। हाँ, लगाव भी है, क्यों नहीं है। तो वीएनएम से भी लगाव है। तो बड़ौदा थी मैं 1 साल पहले, बॉम्बे गई, काम करती रही, पढ़ी आगे। तब तक संजय से आई यूज्ड टू मीट हिम, राइट टू हिम, ही यूज्ड टू राइट टू मी, वी हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स दोज डेज। उसके बाद ये प्यार और उसका आना बॉम्बे, मेरा आना अहमदाबाद, and it was almost like a live-in relationship before I think 25 years, and I was not keen to get married. But my in-laws were wonderful people, and one day एक दिन उन्होंने बिठाया दोनों को और कहा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, शादी करो। अच्छा। तो फाइनली मैंने मेरी मुंबई की नौकरी छोड़ी और हम जिस घर में रहते थे उसी घर में हमने शादी की। तो जरा भी यूजुअल कुछ भी नहीं था हमारी शादी में, और 3 बार शादी की डेट कैंसिल हुई क्योंकि एक बार मुझे छुट्टी नहीं मिली, एक बार संजय को कुछ प्रोग्राम था शूटिंग का तो वो नहीं आ पाए, तीसरी बार मेरे सास ने कहा कि अब अगर ये जून में शादी नहीं करोगे तो मैं करने ही नहीं दूंगी। अच्छा। तो हमने शादी कर ली। आम घरों में जिस तरह सास बहू की खिटपिट होती है, सास कहती है आज आ सारू नहीं बनाव्यू, आज आ पेलू नहीं करियो, ऐसा कभी हुआ आपकी जिंदगी में? क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, बराबर ने नहीं, बराबर आवड़वू तो જોઈએ ने। तो मैं जो भी सीखी मेरी मम्मी, मेरी सास से सीखी जी। तो उन्होंने बड़े प्यार से ट्रेन किया मुझे, खाना बनाना, घर के बारे में, बहुत सारी और चीज़ों के बारे में। मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करूंगी। मैंने एक बार उनसे कहा, मेरी मम्मी की सास जो थी वो बड़ी तेज मिजाज थी, तो एक दिन मैंने मम्मी से कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देती है? तो मम्मी ने बड़े प्यार से कहा कि मैंने तो फोन रख दिया है, वो अकेली बोल रही है। और मैंने इन 27 सालों में कभी मेरी मम्मी का, मेरी सास का आवाज ऊंची नहीं सुनी। उन्होंने कभी नहीं डांटा, न कभी ये कहा कि तुम ये क्यों पहनती हो, ये क्यों करती हो, वो क्यों, कभी भी। She, I think, is a wonderful example of a mother-in-law who has given me all possible and impossible liberties also. संजय वैद्य और काजल ओझा वैद्य के बीच में ये पॉपुलैरिटी बीच आती है कभी? हाँ, कभी भी नहीं आती है। संजय तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने आज तक कभी मेरे प्रोग्राम में वो आए नहीं है, उन्होंने मुझे आज तक सुना नहीं है। अच्छा। He has never been there in any of my program. मुझे पता नहीं उसने मेरा कितना काम पढ़ा भी है। अच्छा। और हमारी दोस्ती बहुत कायम है गायत्री। हम वाइफ हस्बैंड के तौर पे शायद इतने आइडियल नहीं, हम कभी कभी तो महीनों एक घर में नहीं रहते, पर संजय इज ट्रैवलिंग, इधर आई एम ट्रैवलिंग, इधर संजय इज विथ हिज मदर, समटाइम्स आई एम समवेयर एल्स। क्या पता ये विश्वास है या दोस्ती है, मैंने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा उससे। अच्छा। कि वो कहाँ सारी जवान यंग खूबसूरत लड़कियों के फोटोशूट करता रहता है दिन भर। तो आपकी ओर से भी वही विश्वास बरकरार है? पता नहीं है, मैं तो बहुत झगड़ा करती हूँ। अच्छा। ये कौन है, वो क्यों नहीं, क्यों कहा जा रहा है, ये किसने दिया, नया मैंने तो देखा नहीं है। ऑलमोस्ट जो मैंने लिखा है वो मैं जीऊंगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन टुडे वुमेन्स डे। एक गुजराती औरत जो अपनी 50 साल की जिंदगी में जीती है, उससे एटलीस्ट 3 गुना मैं जी चुकी हूँ। मुझे लगता है मैंने 150 साल जिए, 50 नहीं जिए। पुरसुकून जिंदगी मैंने बिताई है। कभी किसी ने डंप किया है बिना कारण, कभी ये रियलाइज हुआ है कि अरे यार इसके पीछे इतने साल बिताए और इस इंसान को मेरी पड़ी नहीं। जिसको आप हर चीज बताती हैं कि हाँ यार आज दुखी हूँ तो तेरे से शेयर कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ तो तेरे से शेयर कर रही हूँ। बहुत अजीब लगेगा गायत्री, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसको मैं सब बताती हूँ। एक मेरा कृष्ण है जो सब जानता ही है, उसको बताने की जरूरत नहीं, वो सब सुनता है, सब देख रहा है, उसको पता ही है कि मुझे क्या चाहिए और मैं किस लायक हूँ। लेकिन ऐसे 2 लोग हैं मेरी जिंदगी में जिनका नाम मुझे यहाँ लेना चाहिए। एक मेरा दोस्त है वत्सल पटेल,
जिसको मैं 3 AM फ्रेंड बोलती हूँ और चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ, रोती हूँ। और दूसरी मेरी शीतल है, शीतल शुक्ल, जो मेरी दोस्त है, जिसने मेरा घर डिज़ाइन किया है। वो 2 लोग ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी में जिनको मैं बहुत 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 ज़्यादा अहम है। ये 2 लोग मेरी ज़िंदगी। गायत्री, हर रिश्ते में दोस्ती इंपॉर्टेंट है। मेरी मदर इन लॉ भी मेरी दोस्त है, हम साथ में हंसते हैं। जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए तो मैंने उनको बहुत ज़बरदस्ती 10-12 दिन हुए थे और मैं उनको ज़बरदस्ती एक प्ले देखने लेके गई, सिद्धार्थ नांदेरिया का। फिर हम लौट रहे थे 12 बजे, तो मैंने कहा कि ठंडा ही पीते हैं। तो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पीनी है। तो हम जाके खड़े हो गए, गिरीश की ठंडाई उनको बहुत पसंद है, तो हम वहाँ खड़े हो गए। तो मैंने कहा 2 ठंडाई, तो बोले मैं नहीं पीऊँगी। मैंने कहा नहीं, मैंने मेरे लिए 2 मंगवाई है। फिर दोनों आई, तो मैंने कहा आप पीना चाहे तो पी सकती है, रखिए। फिर उन्होंने उठाई, पी। फिर बोलती है कि कैसा लगेगा, अभी ससुर को मरे 15 दिन नहीं हुए और सास बहू ठंडाई पी रहे हैं। तो मैंने कहा लोग कौन होते हैं मम्मी? और आज हम दोनों साथ में हंस सकते हैं, साथ में मॉल जा सकते हैं, साथ में पिक्चर देख सकते हैं। हम दोनों मिलके संजय की मजाक उड़ाते हैं और मम्मी मेरे साथ हंस सकती है। तो मुझे लगता है ये दोस्ती है ना, वो हर रिश्ते की बुनियाद होनी चाहिए। मुझे याद है पहली बार मैंने बहुत उत्साह से मम्मी से कहा कि मैं बनाऊंगी। तो मैंने खिचड़ी बनाई। मम्मी ने मुझे पहले ही कहा कि ये बहुत पुराने चावल है, फूलेंगे बेटा। तो नहीं, इतने तो चाहिए। फिर इतनी पतीली से इतनी, फिर उससे इतनी, फिर इससे इतनी। और हम आजू बाजू वालों को मम्मी ने कहा कि आज कुछ मत करना, काजल ने खिचड़ी बनाई है तो हम सब देने आएंगे। तो आज भी मम्मी हंसती है। एंड आई थिंक आई हैव लर्न्ड दैट फ्रॉम हर, कि अगर आप हंस सकते हैं तो कितनी मुश्किलें कम हो जाती हैं। जो बात आप चिढ़ के कह सकते हैं, वही बात आप हंस के भी तो कह सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इफ अ मैन राइट्स एन ऑटोबायोग्राफी, एक मर्द जब अपनी आत्मकथा लिखता है और अपने रिश्तों के बारे में लिखता है तो वो प्रामाणिकता है। लेकिन एक औरत जब इसको अपनी आत्मकथा में डालती है तो वो बेशर्म है। अब जाके ऐश्वर्या राय बच्चन लिखती है, मैंने उस जमाने में काजल ओझा वैद लिखा और तब ये मजाक का विषय था कि बिल्कुल आपको पहचानने लगे थे तब वैसे तब ये मजाक थी जी। और अब हर एक लड़की अपनी 2 सरनेम लिखने लगी है जी। एक जमाना था कि गुजराती राइटर बिंदी करके साड़ी ही पहनती थी। हाँ। अब गुजराती राइटर खुल के आई है, जिसको जो पहनना है पहन रही है। तो मुझे लगता है बहुत कुछ मेरे पीछे मेरी बहुत सुंदर अच्छी भगवान की बेटियां जो इस दुनिया में आई हैं सर्जन करने के लिए, उनके लिए मैंने एक राह बनाई जिस बात की मुझे बहुत खुशी। एक पूरी पीढ़ी का निर्माण मैंने किया है और मैंने किया है गुजरात में। ये मैं गर्व से कह सकती हूँ कि औरतों ने डरना बंद कर दिया। जैसे एक डॉक्टर काम करता है, जैसे एक इंजीनियर काम करता है, जैसे आप अपना काम करती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। मैं अच्छा लिखती हूँ, मुझे अच्छा लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अच्छा लिखती हूँ। मैं पर्सनल एडवाइस नहीं करती किसी को, लेकिन पढ़कर अगर किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव आया हो तो मैं उसको ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि ये शायद मुझे ईश्वर ने चुना है किसी की जिंदगी को बदलने के लिए, किसी की जिंदगी को स्पर्श करने के लिए। हम लोग चक्कर काटते हैं ज्योतिष के वहां जाकर, तो उस चक्कर में ना पड़े, ऐसी कुछ बातें सुने, ऐसे लोगों को सुने, ऐसे लोगों से अगर आप इंटरेक्ट कर सकते हो तो करें, ताकि ये ज्योतिष के चक्कर में, तंत्र मंत्र विद्या के चक्कर में आप ना पड़ सके। इसी के साथ कह दूं कि ये सब मैं पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये रंग पसंद है। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ते रहिए VNM TV यूट्यूब चैनल पर और VNM TV फेसबुक पेज पर।